नमस्ते फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभ संस्कार में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को मंगला गौरी व्रत कथा सुनाएंगे। मंगला गौरी व्रत सावन माह में पड़ने वाले मंगलवार के दिन किया जाता है। यह व्रत सावन के पहले सोमवार से शुरू किया जाता है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। साहूकार बहुत धनी था, परंतु उसकी कोई संतान न थी और इसी कारण दोनों पति पत्नी दुखी रहते थे। एक दिन साहूकार के घर में एक महात्मा आए तो साहूकार ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें अपने निसंतान होने का दुख बताया। तब महात्मा ने साहूकार की पत्नी को सावन में पड़ने वाले मंगल गौरी व्रत के बारे में बताया और कहा, यदि तुम इस व्रत को सच्चे मन से करोगी तो तुम्हें माता गौरी अवश्य पुत्र प्रदान करेगी। सावन माह आने पर साहूकारनी ने सावन के पहले मंगलवार से ही व्रत करना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए उसे 1 वर्ष बीत गया। एक दिन साहूकार के स्वप्न में भोलेनाथ ने बताया कि वह एक ऐसे आम के पेड़ का फल अपनी पत्नी को खिलाए जिसके नीचे गणेश की मूर्ति रखी हो, तो उसकी पत्नी को पुत्र प्राप्त होगा। सुबह उठकर साहूकार आम के पेड़ की तलाश में निकल पड़ा और कई दिनों तक भटकता रहा, परंतु उसे आम का वह पेड़ ना मिला। परंतु साहूकार ने हार ना मानी और वह निरंतर आम का पेड़ खोजता रहा। अंत में जंगल में उसे एक ऐसा आम का पेड़ मिला जिसके नीचे गणेश की प्रतिमा रखी थी। पेड़ देखकर साहूकार बहुत खुश हुआ और पत्थर फेंककर आम तोड़ने लगा। साहूकार को आम तो मिल गया, परंतु एक पत्थर भगवान गणेश की प्रतिमा को लग गया। तब क्रोधित होकर भगवान गणेश ने साहूकार से कहा कि तुमने मुझे ठोकर दी है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस तरह से मुझे ठोकर मिली है उसी तरह से तुम्हें भी ठोकर मिलेगी। तुम्हारा पुत्र मात्र 21 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा और सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। साहूकार ने घर आकर वह आम अपनी पत्नी को खिला दिया, परंतु श्राप वाली बात उसे नहीं बताई। कुछ समय बाद साहूकार ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। समय बीतता गया और वह बालक 18 वर्ष का हो गया। बालक अपने पिता के साथ व्यापार का काम दिखाने लगा। एक दिन साहूकार और उसका पुत्र दोनों गांव के निकट एक तालाब के तट पर बैठे थे। तभी वहां गांव की 2 लड़कियां, कमला और मंगला लड़कियां कपड़े धोने आईं। वे दोनों लड़कियां आपस में बातें कर रही थी कि कमला ने कहा, कल से सावन का महीना लग गया है और मैं तो मंगला गौरी का व्रत रखूंगी। तब मंगला कहने लगी, इस व्रत के करने से क्या होता है? तब कमला ने कहा, बहन, इस व्रत से कुंवारी कन्या को मनचाहा वर मिलता है और सुहागन स्त्रियों का सुहाग अमर होता है। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है उसके पति की आयु दीर्घ होती है। उसी तट पर बैठा साहूकार दोनों लड़कियों की बात ध्यान से सुन रहा था। साहूकार ने सोचा कि ये कमला नाम की लड़की मंगला गौरी व्रत करती है, इससे इसके पति की आयु लंबी होगी। मैं तो अपने बेटे का विवाह इसी लड़की से करवाऊंगा। और साहूकार उस लड़की के पीछे पीछे चल दिया और उसके घर पहुंचकर कमला के पिता से उसकी शादी की बात की। कमला के पिता भी नामी सेठ थे और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। दोनों ही ने अपने बच्चों की शादी बड़े ही धूमधाम से कराई और कुछ दिनों के बाद साहूकार का बेटा 21 वर्ष का हो गया। तब माता गौरी ने कमला के सपने में आकर कहा कि हे पुत्री, कल एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा, परंतु तुम घबराना नहीं। अपने पति के कक्ष में एक थाली में मीठा दूध रख देना और उसके आगे एक मटका रख देना। जब वह सर्प दूध पीकर मटके में गिर जाए तो मटके का मुख कपड़े से बांधकर कहीं दूर जंगल में छोड़ आना। सुबह उठकर कमला ने गौरी मैया का पूजन किया और वैसा ही किया जैसे ही
सर्प आया तो वह दूध पीकर मटके में गिर गया तो कमला ने उसे कपड़े से बांधकर कहीं दूर जंगल में छोड़ आई। इस प्रकार कमला ने अपने पति के प्राण बचाए और खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी। तो दोस्तों, देखा आपने कि गौरी मैया ने कैसे कमला के पति के प्राण बचाए। गौरी मैया जो भी स्त्री इस व्रत को करे उसका अखंड सौभाग्य प्रदान करना। तो दोस्तों, ये थी मंगला गौरी व्रत की कथा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल शुभ संस्कार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।